हेलो बच्चों, नमस्कार। आज कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 13.4 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सवाल हम लोग लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है। पहला क्वेश्चन में दिया है कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से हमें देखिए, अब पहला क्वेश्चन में हमें दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो जैसे देखो, गोला हमारा किस आकार का होता है? गोला हमारा ये होता है। और त्रिज्या इसका देखिए, ये हमारा केंद्र बिंदु होता है। यहाँ से यहाँ तक ये क्या बोलते, त्रिज्या हो जाएगा। त्रिज्या जो है हमें दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्र मतलब यहाँ पर लिख लेंगे r बराबर मतलब 10.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 पाई r वर्ग। तो अब इसमें मान भर देंगे। तो 4 गुणे पाई का मान 22/7 लेना है, गुणे 10.5 गुणे 10.5। अब इसको हम काट देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो अब इसको करेंगे कैसे? तो मतलब यहाँ शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो आ जाएगा हमारा 4 गुणे 22/7 गुणे। अब देखिए, अब यहाँ पर इसको हम काटने वाले काम करेंगे। तो आ जाएगा यहाँ पर 105। दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो नीचे बढ़ा लेंगे। यहाँ पर भी 105/10। अब इसको काटेंगे। देखिए, 5 दूना के 10, 2 दूना के 4। यहाँ भी 5 दूना 10, 2 एक कम 2, कट गया आराम से। आप देखिए, 7 से काटेंगे तो 15 बार में ही कटेगा। 15 7 कितना होता है? 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई क्या हो जाएगा? 15। और इसको 5 से काटेंगे तो ये 21 बार में कट जाएगा। अब हमें करना क्या है कि 21 का पहाड़ा 3 बार पढ़ देना है, और जितना आएगा उसमें हम 22 का गुणा कर देंगे। तो 21 तियाँ हो जाएगा 63। 21 तियाँ हो जाएगा 63, उसमें हम 22 का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 तियाँ 6, 2 छक्का 12, 3 दूना के 6, 12 6 18 का 8 में लगा 1। यहाँ पर 2 छक्का 12, 1 13, आ जाएगा हमारा 1386 सेंटीमीटर वर्ग। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में हमें दे रखा है, दूसरा सवाल है। दूसरा में दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर। 5.6 सेंटीमीटर। तो r बराबर यहाँ लिख लेंगे 5.6 सेंटीमीटर। और जैसे गोला हमारा देखिए इस प्रकार का होता है, यहाँ तक हमारा केंद्र, और ये हमारी त्रिज्या हो जाता है 5.6। अब इसको हल करेंगे तो लेकिन गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 4 पाई r वर्ग। मान भरेंगे तो 4 गुणे 22/7 गुणे 5.6 गुणे 5.6। आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा 4 गुणे 22/7 गुणे दशमलव के बाद एक संख्या, तो इसको 56/10 करेंगे, गुणे 56/10 कर देंगे। अब इसको काटेंगे तो 5 दूना के 10 होता है। 5 दूना के 10 होता है। 5 यहाँ पर रख देते हैं, 2 ले लिया मन में, 2 दूना 4। यहाँ भी 5 दूना के 10, 2 एक कम 2। अब 7 से काटेंगे, 7 8 क्या होता है? 56। और कहीं कटने योग्य है? अब तो कहीं नहीं कटेगा। तो अब क्या करेंगे कि गुणा कर देंगे। तो 28 में 5 का गुणा करेंगे, जितना आएगा उतने में 56 गुणा करेंगे। 22 में 8 का गुणा करेंगे। तो 8 दूना का 16 अक्षत में लगा 1, 8 दूना का 16 17। अब इसमें हमें कितने करना है? 56 का।
छः चार 36, 6 हाथ में या 3, 6 7 42, 3 45 के 5 हाथ में या 4, और 6 कम 6 4 10, और यहाँ पर 5 6 30 के 0 हाथ में या 3, 5 7 35, 3 38 के 8 हाथ में या 3, 5 कम 5 3 8, यहाँ पे 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, तो आ जाएगा 98 56। कितना आ जाएगा हमारा 98 56 बटे में 50 25 करेंगे, काटेंगे तो 25 यहाँ 75 हो जाएगा। 75 5 80, 75 5 हो जाएगा 80, 3 83, मतलब 75 5 80, 10 90, 15 15 8 23, मतलब 135 यहाँ से आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 300, फाइनली आंसर आएगा हमारा 394.24 सेंटीमीटर वर्ग। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा जब इसे हम काटेंगे तब। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 14 सेंटीमीटर, आर बराबर के 14 सेंटीमीटर। तो अब गोला का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ तक हमारा 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर वर्ग। मान भर देंगे तो 4 गुणे 22/7 गुणे 14 7 दूना के 14 होता है। अब गुणा कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, पूरा गुणा कर देंगे हमें आंसर मिल जाएगा। तो पूरा जब इसका गुणा करेंगे तो हमें आंसर इसका मिल जाएगा 24 64 सेंटीमीटर। तो आ जाएगा हमारा 24 64 सेंटीमीटर वर्ग, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। इसका दूसरा क्वेश्चन दे रखा है निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। तो पहला सवाल हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर। अब मान लो ये हमारा गोला है और यहाँ पर केंद्र होता है, एक परिधि से केंद्र से होता हुआ दूसरे परिधि तक कोई रेखा जाती है तो क्या बोलता है, व्यास बोलता है। तो व्यास हमें कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो चलिए इसको अब हल करते हैं। तो यहाँ से देखिए डी, व्यास को डी से प्रदत्त करते हैं। डी हमें कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। आर इसका निकालेंगे तो आर बराबर के क्या होता है, D/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 14/2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो आर बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, 7 सेंटीमीटर। आर बराबर हमें 7 सेंटीमीटर मिल गया है। अब हमें निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर वर्ग। मान भरेंगे इसका तो 4 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब टोटल इसका गुणा कर देंगे तो हमें आंसर इसका मिल जाएगा। तो 616 सेंटीमीटर इसका गुणा करने पर आएगा, तो आ जाएगा हमारा 616 सेंटीमीटर वर्ग। ये हमारा आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा देखिए यहाँ से है बच्चों। तो आप लोगों को ये सवाल दूसरा और ये तीसरा SW के रूप में दे रहे हैं। इसका आंसर जो आएगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमें दे रखा है इसका तीसरा सवाल दे रखा है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
10 सेमी त्रिज्या वाले वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान हमें 3.14 लेना है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, इसे हम लोग हल करते हैं। अर्धगोला है, मतलब इस तरह का ये अर्धगोला है। तो आप देखिए इसका जो त्रिज्या दे रखा है, त्रिज्या का मतलब यहाँ तक आधा हुआ, त्रिज्या कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसका बोला है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले पाई का मान हमें दे रखा है 3.14, और यहाँ पर आर बराबर के हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। आर बराबर 10 सेंटीमीटर हमें बोला क्या है, गोले का अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर के 3 पाई आर वर्ग। अब इसे जब हल करेंगे ना तो आ जाएगा 3 गुणे 3.14 गुणे यहाँ से आ जाएगा 10 गुणे 10। आगे बढ़ेंगे तो 3 गुणे, देखिए यहाँ से पहले लगा लेते हैं 3.14 गुणे 10 का गुणे 10 में करेंगे तो आ जाएगा 100। दशमलव के बाद दो संख्या है तो जो दो जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फाइनली क्या बचेगा 3 गुणे 314। अब इसे जब हम हल करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 3 चौका 12, 3 एकम 3 एक 4, 3 त्रिका 9, 942 सेंटीमीटर वर्ग। ये हमारा आंसर आ जाएगा 942 सेंटीमीटर वर्ग हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, अगला क्वेश्चन दे रखा है चौथा। दिया कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए चौथा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दे रखा है हवा भरने पर गुब्बारे का त्रिज्या। तो हवा भरने पर गुब्बारे का त्रिज्या कितना दे रखा है, R1 इसको मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर, और बढ़ करके गुब्बारा फिर कितना हो जाता है, तो R2 बराबर के हमें 14 सेंटीमीटर। जब पहले हवा भरते हैं तो 7 सेंटीमीटर होता है, और जब ज़्यादा उसमें हवा भरते हैं तो 14 सेंटीमीटर हो जाता है। पहले इसका जो त्रिज्या था 7 सेंटीमीटर का था, लेकिन अब जब ये बढ़ गया तो इसका जो त्रिज्या बन जाएगा 14 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो यही को हमें सिद्ध करना है, यही को हमें बताना है। तो लिखेंगे कि दोनों स्थितियों में गुब्बारे का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख लेंगे गुब्बारे का क्षेत्रफल, डायरेक्ट लिखेंगे गुब्बारे का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर वर्ग 1 लगाते हैं। और बड़े यहाँ छोटे गुब्बारे का हो जाएगा बड़े गुब्बारे का। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे बड़े गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर वर्ग 2। ठीक, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो अब देखिए क्या निकालना है, अनुपात। तो गुब्बारे का अनुपात निकालेंगे। तो गुब्बारे का अनुपात बराबर हो जाएगा छोटे गुब्बारे का क्षेत्रफल बटे में बड़े गुब्बारे का क्षेत्रफल। बड़े गुब्बारे का क्षेत्रफल हल करेंगे। छोटे गुब्बारे का क्षेत्रफल क्या है, 4 पाई आर वर्ग 1 बटे बड़े गुब्बारे का आ जाएगा 4 पाई आर वर्ग 2। तो आगे बढ़ेंगे तो देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो बचा हमारा R1 वर्ग, यहाँ पर R2 वर्ग। तो R1 कितना है 7 का वर्ग, और ये कितना है 14 का वर्ग। आगे जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 7 सत्ते 49, और 14 14 में 196। अब जब इसको काटेंगे तो 49 से कम 49 चौका 196 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा फाइनली आंसर गुब्बारे का अनुपात
अनुपात बराबर यहाँ पर 1/4 है, तो अनुपात में क्या होता है 1:4। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो प्लीज़ बच्चों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।